ठाकुर। तो लोभात, ये 3 वांछा पूर्ति के लिए लोभ वश तद्भावाढ्य राधा भाव से युक्त होकर समजनी सम्यक रूप से जन्म लिए, अवतीर्ण हुए। कहाँ? शची गर्भ सिंधु सिंधु हरिंदु। शची माँ के गर्भ रूपी सिंधु में हरि इंदु, हरि चंद्रमा का उदय हुआ। जैसे चंद्रमा का उदय या आविर्भाव कहाँ हुआ? समुद्र से ही ना। 14 जो रत्न निकले समुद्र मंथन से, उसमें एक चंद्रमा भी। और वैज्ञानिक भी बताता है चंद्रमा जो उपग्रह है पृथ्वी का ही तो है, और पृथ्वी से ही वो अलग हुआ है। कभी जब पृथ्वी एकदम आग के गोला की तरह थी, उस समय पृथ्वी से ही एक टुकड़ा छिटक कर गया। बाद में धीरे धीरे वो शांत होकर के चंद्रमा का रूप धारण किया। कहाँ से गया? पृथ्वी में ही प्रशांत महासागर जहाँ है, वो महासागर तभी तो बना। टुकड़ा ऊपर चला गया, गड्ढा हो गया, वो धीरे धीरे सागर बना। आज प्रशांत महासागर का जो आयतन है, चौड़ाई लंबाई गहराई जो है, चंद्रमा का नाप लीजिए एक ही है। हाँ, प्रशांत महासागर जैसा ही चंद्रमा का आकार, गहराई लंबाई चौड़ाई सब। तो छिटक कर अलग गया तो ये सागर बना, सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर। तो विज्ञान जो कहता है वही बात शास्त्र में, समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला। शास्त्र जो कहता है वो विज्ञान में। हाँ, शास्त्र में इस तरह से बताया गया, विज्ञान उसी को साबित किया। तो विज्ञान तो अभी है, शास्त्र तो पहले से है, और परम विज्ञान शास्त्र। तो शास्त्र में जो कुछ है आज विज्ञान उसी को साबित भी कर रहा है। बोला हाँ सही लिखा है। हमारी यहाँ गौ माता की इतनी महिमा क्यों है, शास्त्र साबित कर रहा है। तुलसी की इतनी महिमा क्यों, घर घर तुलसी रखने की हमारी यह प्रथा क्यों है। तुलसी में ऑक्सीजन, हर समय तुलसी पौधा छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए ये पवित्र है। मृत्यु के समय भी तुलसी का पौधा रखा जाता है, तुलसी का दल आंखों में रख दिया जाता है। तुलसी इसलिए बहुत पवित्र है। अनेक प्रकार की जो कीटाणु है, वायरस का नाश करने वाली भी है तुलसी। तो आज विज्ञान साबित कर रहा है सब कुछ। हमारे शंकर ध्वनि क्यों होता है, बहुत से कीटाणुओं का नाश शंकर ध्वनि से हो जाता है, वायरस का नाश। इसलिए शंकर ध्वनि हमारे यहाँ है। घंटा ये हम बजाते क्यों हैं, घड़ी घंटा आदि, इससे ही वायरस बहुत नष्ट हो जाता है। तो सबका विज्ञान ने साबित किया। बोला हाँ, हमारे यहाँ जो भी हिंदू परंपरा है सब वैज्ञानिक आधार पर है ना, विज्ञान की कसौटी पर। इसका मतलब हमारे ऋषि सब बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। व्रत क्यों रखते हैं? आप विज्ञान कहते हैं व्रत रखना चाहिए एक दिन महीने में, इससे शोधन हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ उपवास का बताया जाता है, महीने में 2 दिन एकादशी। परिक्रमा क्यों करते हैं, कीर्तन क्यों करते हैं, साष्टांग दंडवत क्यों करते हैं? इससे व्यायाम हो जाता है। होता कि नहीं? साष्टांग दंडवत करो, 108 करो, इससे बढ़कर क्या व्यायाम होगा। परिक्रमा करो, कीर्तन करो, नाचो कूदो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इससे बड़ा क्या उपाय है। हमारे यहाँ जो जो भक्ति के अंग है, कीर्तन हो, नृत्य हो, गीत हो, परिक्रमा हो, दंडवत हो, सब कुछ विज्ञान भरा हुआ है, स्वास्थ्य विज्ञान। और भक्ति तो है ही, दोनों लोग दिया जाता है। जैसे कहा जाता है ना, भैया मैं बेटे को मैया कहती है लाला ले खा ले, ये दवाई खा ले, तुझको मैं लड्डू दूंगी, रसगुल्ला मिश्री। तो उस लोभ से बेटा दवाई खा लेता है और लड्डू भी खाता है, पर फल क्या है? लड्डू है, दवाई का नहीं है। दवाई का फल तो बीमारी नाश। तुम्हारे यहाँ ये फल दिखाया जाता है, स्वास्थ्य लाभ होगा, तुम्हें स्वर्ग लोक मिलेगा, तुम्हें चंद्र लोक मिलेगा, ये मिलेगा, मोह मिलेगा, तो केवल दिखाना। जैसे बच्चे को मैया दिखाती है लड्डू खा ले, पर असल फल क्या है? भव रोग दूर हो जाना। तो विज्ञान आज वो साबित कर रहा है। तो चंद्रमा पृथ्वी से ही निकला, समुद्र मंथन से निकला।
तो ये तो चंद्रमा निष्कलंक नहीं सकलंक है, ह्रास वृद्धि सहित है। हमारे गौर चंद्रमा निष्कलंक है, ह्रास वृद्धि रहित है। और कहाँ से निकला गौर चंद्रमा? सची गर्भ सिंधु से। सची माँ की गर्भ ही समुद्र, उस समुद्र से निकला गौर चंद्र। बोलो गौर चंद्रमा की जय। तो गौर चंद्रमा का उदय 3 कारणों से हुआ, आपने सुना है कल। कई छन मधुरिमा कई छन तुआ प्रेमा कई छन सुख तू गौर। ये 3 वांछित धन ब्रजे नहिल पुरन की करब न पाई और इसके अलावा राधा रानी की भी तो वांछा थी। एक रहस्य है, राधा रानी भी चाहती थी बहुत दिनों से, उनके हृदय में वांछा वासना थी। राधा रानी की इच्छा भी गौर लीला में पूरी हुई। राधा रानी की वांछा कहाँ लिखा है आप पूछ सकते हैं, और ये लिखे हैं नरोत्तम ठाकुर महाशय। महाजन जो लिखते हैं, हमारे आचार्य जो लिखते हैं, उसमें सब शास्त्र प्रमाण होता है। वो शास्त्र प्रमाण से प्रमाण के अलावा कुछ कहते नहीं, उनकी वाणी ही शास्त्र है। आज भी सिद्ध जन जो कुछ बोलते हैं वो शास्त्र आधारित ही होता है। उनके मुख से बिना शास्त्र प्रमाण कुछ नहीं निकलता। जो कुछ कहते हैं उसका शास्त्र आधार जरूर है। तो राधा रानी की भी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? आप नरोत्तम ठाकुर महाशय के पद में देख सकते हैं। नरोत्तम ठाकुर महाशय का जो पद है, पद में शंखावी आपको बता देते हैं। साधन भक्ति कौमुदी और ग्रंथों में छपा है। 54 शंख है, पद संख्या 54 है। उसमें राधा रानी सखियों के साथ जावट में है और कह रही है सखियों से, देखो प्यारे तो बन चले गए, अब मैं क्या करूं घर में बैठ करके। तो नागर से अपने हृदय की बात कह रही है राधा रानी। जावट में बैठ करके हृदय में जो भावना है वो उमड़ रही है, भावना व्यक्त कर रही है श्री कृष्ण के लिए और संबोधन कर रहे। हृदय नागर बर सुनहे मुरलीधर निवेदन करी तू अपाय। ही नागरवर, हे मेरे मुरलीधर, मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ। क्या निवेदन है? किशोरी मतलब श्याम सुंदर सामने नहीं है प्यारे, हृदय से बात हो रही है। गौचारण को गए हैं, विरह में किशोरी कह रही है, अपने प्राणनाथ से वार्तालाप कर रही है और मानो देख रही है किशोरी सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। बोल रहे हैं श्याम सुंदर, बोलो प्रियाजू, ये प्यारी जू क्या निवेदन है करना चाहती हैं आप? न चरण नखर मणि जे न चाँदेर गाथनी भाल शोभे अमार गलाय। अर्थात तुम्हारे चरण नख ही मणि है। नख ही मणि है, नख मणि छटाया कहा जाता है। आपके जो चरण नख रूपी मणि है मानो चंद्रमा की माला है। शास्त्र आधारित है। चंद्रमा प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करके लज्जित पराजित होकर के चरणों में आकर शरण ली है चंद्रमा ने, और दशधा विभक्त होकर 10 रूप में, 10 नख है ना, दशधा विभाजित होकर 10 नखों में आश्रय लिया। तो आपके चरण रूपी, चरण के नख रूपी मणि जो चंद्रमा की माला मानो। चंद्रमा गाथनी मतलब वो दिया है चंद्रमा को किसी ने, 10 चंद्रमा को नखों में। ये नो चाँदेर गाथनी अब भालो शोभे आमारो गले। उस चंद्रमा की माला, नखमणियों की माला मेरे गले में बड़ी शोभा पा रही है। मैं आपके चरण का ही चिंतन करती रहती हूँ। ये 10 नखमणि मेरे हृदय में सदा सदा माला के रूप में स्थापित है। ऐसा कहकर के फिर किशोरी अपनी बात कहती है कि श्रीदाम सुदाम संगे जखन बने जाओ रंगे
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়াই, মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয়ে পাই, আর आखी रहे तुहा पाने चे। हे प्यारे, जब तुम सुदामा सिदामा सुवल मधुमंगल बरूथक देवप्रस्थ विशाल अर्जुन आदि सखाओं के साथ वन में जाते हैं गोधन के साथ, तब मैं कहाँ रहती? तब मैं द्वारे दार, मतलब द्वार पर खड़ी हूं। द्वार पर खड़ी रह करके देखती हूं कि तुम जा रहे हो। सखाओं के साथ नृत्य करते करते बरहा पीरम नटवर रूप प्रापिशद गीत कीर्ति, किसके साथ? गोपो गण के साथ, ग्वाल वालों के साथ जाते हो। वह दृश्य मैं देखती रहती हूँ द्वार पर खड़ी होकर के। पर इच्छा होती है, क्या इच्छा होती? देखो इन ग्वाल वालों का सौभाग्य देखो, भाग देखो, आहा प्यारे श्याम सुंदर के साथ जा रहे हैं, नाचते कूदते, आह गीत गाते हुए, नाचते कूदते और गीत गाते हुए जा रहे। ऐसा सौभाग्य अगर मुझको मिलता, मैं भी जाती ना। तो मेरी इच्छा होती है प्यारे कि मने कोरी संगे जाई, गुरुजनार भय पाई, आखी रहे तुआ पाने चे। मने करी संगे जाई, मतलब मैं इच्छा करती हूँ कि मैं साथ में जाऊं। मेरे मन में इच्छा होती है कि मैं साथ में चलूं, मैं भी चलूं, पर गुरुजनार भय पाई, गुरुजनों का भय है। सास डांटेगी, नंद कुछ कहेगी, पिता माता कुछ कहेंगे, इस भय से मैं जा नहीं पाती। मैं तो नारी होना, पुरुष होती तो चला जाता। नारी का बड़ा भय, लज्जा, शील, मर्यादा का ध्यान रखना होता है। तो गुरुजनार भय पाई, नहीं जा पाती हूँ गुरुजनों के कारण। तो मैं तो नहीं जा पाती, शरीर तो नहीं जाता, पर आँखी रहे तुआ पाने, मेरे नेत्र तो आपके साथ ही चले जाते। नेत्र में केवल आप ही बसते हैं, आप ही। जहां मैं देखती हूँ ना, केवल आपकी छवि दिखाई देती और कुछ नहीं। आप नेत्र में बस गए आंजन के रूप में, पर इससे आनंद तो नहीं मिल रहा है, पूरा आनंद। तो पूरा आनंद कैसे प्राप्त होगा तुम्हें बताओ ना। पहले सुन लो मेरी इच्छा को, मेरी दशा को। तो मेरी आंख केवल आपकी ओर देखती रहती है, मानो आप आंख में बस गए हैं अंजन के रूप में। कभी मैं मेघों की ओर देखती रहती हूँ, क्योंकि मेघ की कांति आप जैसी कांति है ना। तो मन को सांत्वना देने के लिए कभी मैं मोरनी का कंठ देखती रहती हूँ, मोरनी के कंठ को नीला, कभी मेघ की ओर तो कभी यमुना जी की ओर, कभी तमाल की ओर। अगर सामने मोर नहीं है, मेघ नहीं, यमुना, तमाल नहीं, तो क्या करती हो जानते हो? तब मैं अपनी बेणी को खोल करके केशव को देखती रहती। हलाई या बेनी फूले रोगाती, तो मैं उस वेणी को खोल करके केश का दर्शन करती। चंडीदास का भाव है। तो पहले क्या करती हूँ? चाई नबीने मेघो पाने, तुआ वधु परे मने, एलाइले केशो नाही बाधी। तो नबीन मेघ की ओर देखती हूँ, और जब केश शिथिल हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो केश बंधन नहीं करती, मैं बेनी नहीं गुत्ती, केशों का दर्शन करती रहती। और रंधनशाला में जब जाती हूँ मैं रसोई करने, रंधनशाला ते जाई, तुआ बधु गुण गाई, धुआरो छलो ना कोरी कादी। रसोई में जाती हूँ, रसोई में जाना पड़ेगा, पर वहां भी तुम्हारा ही गुण गाती हूँ, तुम्हारे लिए रोती रहती हूँ। कहीं नंद आकर पूछ नहीं डाले, क्यों रोती हो बहू, क्या हो गया तुमको? मैं क्या जवाब दूं? इसलिए क्या करती हूँ, हे प्यारे सुन लो, मैं सूखी लकड़ी को गीली कर देती हूँ, पानी डालकर सूखी लकड़ी को गीली करके चूल्हा में दे देती हूँ, तो धुआं होता है। उस धुआं छलना करी, उस धुआं
धुआं के बहाने मैं रोती रहती हूँ। नंद सास पूछे वो बहू क्यों रो रही है, तो मैं कहूँ देखो गीली लकड़ी है, धुआं हो रहा है, इसलिए आंखों में पानी है, आंसू। ये राधा रानी का दिव्य भाव है। क्या मिलेगा कहीं और किसी संप्रदाय में? ऐसा भाव नहीं मिलेगा। क्यों? वहां तो विरह है ही नहीं ना। विरह का वर्णन तो गौड़ीय संप्रदाय में आचार्यों ने खूब किया। और विरह रस के बिना रस कहाँ है? रस तो विरह में ही है। कबीरदास जी कहते हैं, सभी शास्त्रों में है, बिना रोए प्रभु की प्राप्ति आज तक हुई नहीं। कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाइए प्रेम प्यारा मृत। प्रहलाद जी ने रोया, सब ने रोया। भागवत तो रोने का ही ग्रंथ है। वित्रासुर ने रोया, गोपियों ने रोया, राधा रानी ने रोया, सब रोने का ही तो ग्रंथ है। बिना रोए किसी को मिला है क्या? तो विरह नहीं तो रोएगा कैसे? ये विरह सिखाया तो गोपियों ने, राधा रानी ने, श्रीमद् भागवत ने, और इस कलिकाल में गौरहरि ने, गौरहरि के पार्षदों ने रोना सिखाया। रोने में ही आनंद। हमारे मुकुंददास गोस्वामी के सूचक में कहा जाता है क्रंदन है आनंद। मुकुंददास गोस्वामी जी का क्रंदन ही आनंद है। जीवन भर रोए, खूब रोए, रोए, रोते रोते गए। रोते रोते महाराज आंखों की ज्योति भी चली गई। इतना रोया कौन होगा? रोना ही उनको आनंद, रोने में ही आनंद होता था। तो राधा रानी इस प्रकार रोती थी। रंधन शालाते जाए तुआ बधु गुनो गाई, धुआरो छलो ना कोरी कादी। गीली लकड़ी को सूखी को पानी डालकर गीली बना देती, फिर धुआं निकलता, धुआं के बहाने रोती थी। फिर प्यारे एक इच्छा होती है कि तुमको मैं साथ में रखूं, सदा आंचल में बांध करके। पर कैसे रखूं? मोनी नाओ मानी को नो आंचले बांधिले रो, फूल नाओ करी केसे बेशे। नारी ना करी तो विधि, तुआ है न गुण विधि, लैया फिरे तम देशे देशे। आहा, क्या सुंदर कहा नरोत्तम ठाकुर महाशय ने कि आप मणि तो नहीं, माणिक तो नहीं। अगर आप मणि होते, माणिक होते, धन होते, स्वर्ण रजत आदि, तो मैं पल्लू में बांध लेती, आंचल में बांध लेते ना। आज भी तो बांधते ही हैं। आज बांधना तो बंद हो गया है, आज तो सबके पास पर्स होता है। पर पहले जमाने में आंचल में गठरी है बांधते थे। बोलो श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की खूब आरती। जय जय श्री निताई गौर। पहले जमाने, आज भी जो वृद्धा माताएं हैं, पुराने लोग, आज भी कुछ आप दो ना तो आंचल में बांध लेंगे। अपनी उत्तरीय में जो ऊपर ओढ़ते हैं, ग्राम के, आज भी यहाँ के ब्राह्मण संत लोग एक उत्तरीय ओढ़ते हैं ना, जिसे चादर कहिए, तो कुछ दो तो बांध लेते कि नहीं, चादर में कोने में गठरी बांध लेते हैं। पान दिया, प्रसाद दिया तो बांध लिया। थैला लेके तो घूमते नहीं, पर्स तो होता नहीं, उसी में पैसा बांध रखते। माताएं भी आंचल में पैसा बांध के रखती है। आज भी तो रखती होंगी ना, बहुत से माताओं को देखा, पैसा आंचल में ही पैसा बांध के रखती है, कि चाबी बंद करके। तो राधा रानी उसी भाव से कहती है, अगर आप मणि मानिक होते ना, धन रत्न होते, तो मैं आंचल में बांध के रखती आपको। मोनी नाय मानिक नाओ आंचले बांधिले रहो। अब फूल नाओ कोरी केशे बेशे। अगर फूल होते ना तो केश में फूल लगा लेती। फूलों से केश सस्ती है ना मैया, माताएं सुंदर फूलों से अपने केशों को सजाती। दक्षिण भारत में आज भी बहुत सुंदर परंपरा है। अगर आप पुष्प होते तो पुष्प मैं केश में रख देती और केश को सजाती पुष्पों से। तो आप पुष्प ही नहीं जो केश में रख दूं, बेड़ी में, और आप
धन रत्न नहीं कि आंचल में बांध लूं। अगर आप चंदन होते तो भी लगा लेती मैं, क्या करूं। मेरी इच्छा होती है कि विधाता ने मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। कभी भाग फूटा होता हम भी कहते हैं ना, भक्त तो नहीं कहता, साधारण आदमी कहता है मेरे साथ ठाकुर ने बड़ा अन्याय किया है, मेरे साथ बुरा किया है। ऐसा सुनने ना, अपने सुने ना, दास में सुना खूब, गृहस्थी लोग ज्यादा कहते मेरे साथ ठाकुर ने बड़ा अन्याय किया है, बुरा किया। कभी दुख से बोल देते, भक्त भी राधा रानी कहते मेरे साथ विधाता ने बड़ा अन्याय किया है। क्या अन्याय किया है? ना मुझे नारी क्यों बनाया विधाता ने, मुझे पुरुष बना देता तो मैं आपके साथ चलता ना। तो कहते नारी ना कोरी तो विधि, तुआ है न गुण निधि, लोइया फिर तम देशे देशे। अगर नारी नहीं करता ना विधाता तो मैं आपको लेकर देश विदेश घूमता खूब। पुरुष बन जाती, पुरुष बन करके आपको लेकर साथ साथ खूब घूमती फिरती, और आपके अगुरु चंदन बन करके आपके शरीर में ही मैं रहती। अगुरु चंदन हितम तुआंगे माकरितम घामिया पोरिताम रंगा पाए। अगर विधाता मुझे ठीक है नारी नहीं बनाया कोई बात नहीं, पुरुष नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, तो नारी क्यों बनाया? अगर अगुरु चंदन बना देते, चंदन बना देता ना आपके अंग में रहती, अगर चंदन केसर के रूप में, और क्या होता ना, जब आप थक जाते पसीना बहता तो पसीने के साथ मैं भी धुल करके पसीना के साथ चरणों में गिरती, आपका चरण प्राप्त कर लेती। तो कैसी कैसी वासना कामना। तो इसमें सार क्या है? राधा रानी की मूल वासना यहाँ है कि अगर मैं पुरुष होती तो आपको लेकर देश विदेश घूमती, गांव गांव घूमती। वो एक इच्छा पूरी हुई गौर अवतार में। और दूसरी इच्छा यहाँ क्या है कि मैं इस समय रो भी नहीं सकती, रोने के लिए बहाना बनाती हूँ, लकड़ी गीली लकड़ी जला करके। तो ऐसा भाग्य कब होगा कि कोई बहाना बनाने की दरकार नहीं होगी, खूब रो सकती हूँ मैं। तो रोने की तो इच्छा वो पूरी हुई गौर अवतार में। जो देश विदेश घूमने की इच्छा वही पूरी हुई। और खुल करके हरिनाम भी नहीं कर सकती, हाँ कृष्ण नाम बोल सकती है? नहीं बोल सकती। तो ऐसा कब भाग हुआ? खूब मैं खुल करके जी भर के हरिनाम करूंगी। तो तीन वासना पूरी हुई, जी भर के हरिनाम करना, नाचना कूदना रोना, और तीसरी वासना घूमना देश विदेश। पूरा भारत भ्रमण किया प्रभु ने। तो राधा रानी अंग में है। और भीतरी एक वासना कि मंजरियों का जो सुख है वो सुख भी मैं लुटाऊंगी इस बार। इस पद में तो हमने तीन देखा। और एक विशेष बात ये भी कहते हैं आचार्य जन कि राधा रानी के हृदय में इच्छा हुई, गोविंद के हृदय में नहीं, कि मंजरियों को जो सुख है वो सुख तो किसी को नहीं है, ना तो हमें पता ना कृष्ण को पता, प्यारे को पता। हम दोनों के दर्शन करके इन मंजरियों को, किंकरियों को जो सुख होता है वो तो किसी को नहीं पता। उस किंकरियों का, मंजरियों का सुख हमें देखना है। तो मंजरी सुख भी अनुभव किया प्रभु राधा रानी के रूप में। अब दोनों नहीं किया, दोनों मिल गए तो दोनों ने किया और सबको कराया भी। ये सबसे गूढ़तम विषय, यही अनर्पित चरी वस्तु। ये राधा रानी के कारण ही ऐसा संभव हुआ। श्री कृष्ण नहीं दे सकते थे अकेले, अगर राधा रानी नहीं होती। तो गौर अवतार में अपनी तीन जो वांछा वो तो पूरी हुई, राधा रानी की तीन वांछा पूरी हुई। जी भर करके राधा रानी ने खूब रोया, गौर बन करके, पुरुष बन करके खूब हृदय में गोविंद को लेकर के भीतर घुसा करके, बाहर राधा रानी, भीतर गोविंद। खूब घूमे देश विदेश, गांव गांव, खूब नाचे, खूब रोए, कोई बोलने वाला नहीं, कहीं डर नहीं, बहाना नहीं। तो श्री कृष्ण की तीनों वासनाएं पूरी, तो राधा रानी की भी तीनों वासनाएं पूरी हुई।
तो गौर अवतार के ये सब कारण है। तो ब्रज के ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही गौरांग बने राधा महाभाव कांति को लेकर गौर पूर्णिमा यानी फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या में अवतार हुआ। तो कल हमारे यहाँ सर्वत्र संपूर्ण भारत ही नहीं देश विदेश में गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया गया है। जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ खास करके गौड़ीय संप्रदाय के मंदिरों में खूब महाप्रभु का उत्सव धूमधाम से मनाया गया जन्म उत्सव। और यहाँ तो केवल गौड़ीय संप्रदाय में ही नहीं दूसरे संप्रदाय भी मनाते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन है वो भी गौर पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं। आनंदमयी माँ आश्रम वहाँ भी मनाते हैं, आज उत्सव हुआ, वहाँ भी निताई गौर विग्रह है। वो तो गौड़ीय संप्रदाय नहीं, वैष्णव भी नहीं, दशनामी सन्यासी में आता। तो आनंदमयी आश्रम में भी महाप्रभु उत्सव मनाया जाता है, श्री रामकृष्ण मिशन में मनाया जाता है, स्वामी अखंडानंद आश्रम में भी मनाया जाता है। आज गोष्ठी हुई, दस को बुलाया था पर संभव नहीं जाना, प्रातः काल था। और एक आश्रम हरि बाबा का दमनल कुंड वहाँ भी मनाते हैं। तो दास की जानकारी में चारों आश्रम में तो जो गौड़ीय संप्रदाय भी नहीं, वैष्णव भी नहीं, चारों के चारों कोई वैष्णव नहीं, फिर भी यहाँ गौर पूर्णिमा गौर महोत्सव मनाया जाता है, महाप्रभु के जन्मोत्सव। तो महाप्रभु ये कहते हैं कि महाप्रभु के तुम्हारे हैं गौरिया के, बोले भगवान सबके होते हैं, भगवान तो भगवान है। अगर हमारे कृष्ण उपासक वाले के कृष्ण हमारे हैं तो रामानंदी थोड़ी मान लेंगे, रामानंदी रमन उनके लिए नहीं है कि कृष्ण कृष्ण सबके लिए है। ऐसे ही गौर केवल हमारे नहीं, सबके हैं गौर। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी क्या गौर भक्त नहीं थे, परम गौर भक्त थे। एक माता कहते अरे उनके जैसे गौर भक्त कौन थे कौन है? नवद्वीप गए रामकृष्ण परमहंस जी महाप्रभु के दर्शन करने, केवल प्रतिमा के रूप में नहीं, साक्षात अनुभव करने गए थे। दर्शन करके लौट रहे हैं, अरे हमने मंदिर देखा पर कहाँ, उनके दर्शन तो हुए नहीं। वो साक्षात दर्शन चाहते थे, सिद्ध लोग साक्षात चाहते, दर्शन तो हुआ नहीं। लोग कहते हैं अद्यावधि लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। आज भी लीला करते हैं गौर हरि, कोई कोई भाग्यवान ही देख पाता है नित्य लीला गौर हरि की, पर मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी अनुभव नहीं मुझे मिला। तो इस प्रकार कहते हुए निराश से होकर के स्वामी जी जा रहे, गंगा में बैठ गए, नाव में पार करके अब दक्षिणेश्वर जाएंगे। इतने में ही प्रभु बोला अच्छा रामकृष्ण परमहंस निराश होके जाएगा, नहीं नहीं ऐसा संभव नहीं। तब उन्होंने दिखा दिया, अपनी छटा दिखाई, महाप्रभु भक्तों के साथ नृत्य करते हुए गंगा किनारे आ रहे हैं। वो देखो जाए रे काछा सोनार गौर वरुण, आहा देखो गौर हरि जाए, श्रोधनी तीरे के हरि बोले नेच जाए। प्रभु रामकृष्ण वो देखो देखो वो देखो वो देखो सुरधनी यानी गंगा के किनारे हरि हरि बोल करके कौन जा रहा है, नृत्य कर रहा है, दोनों भुजा देखो, आहा अजर लंबित भुजाएं, बड़े बड़े नेत्र, आहा इतना सुंदर रंग देखो, तपे हुए स्वर्ण सी कांति। सुरोधनी तीरे ओके हरि बोले नेच जाए, जाए रे काचा सोनार वरण, चाँदेर किरण माखा गाए। क्या पद है महाजनों का, काचा सोनार वरण, कच्चा सोना में कांति अलग होती है, एक स्वाभाविक होती है ना नैसर्गिक, ऐसी नैसर्गिक कांति है। और क्या है, इतनी ज्योति है, लगता कि चाँदेर किरण माखा गाय, किसी ने चंद्रमा की किरणें लगा दी है शरीर में, पोत दिया है किरणों को। माखा गाय का अर्थ जैसे आप तेल लगाते हैं, कोई इत्र आदि लगाते हैं, कोई और भी क्रीम वगैरह लगाते हैं ना शरीर को सुंदर करने के लिए, तो लगता है किसी ने गौर हरि के अंग में चंद्रमा की किरणों को लगा दिया, पोत दिया। ऐसी दिव्य ज्योति कौन जा रहा है,
हरि बोल कहकर जब नृत्य करते गौर हरि जा रहे हैं संग में नित्यानंद अद्वैत सब भक्त वृंद देख करके नाभ में ही ओय 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 कहते कहते मूर्छित हो गए। वो देखो वो देखो वो देखो गौर नाभ में मूर्छित हो। बोला हाँ अब मेरा आना जब संगाई हुई, बोले हाँ अब मेरा नवद्वीप आना सार्थक हुआ, दर्शन पा लिया मैं। तो ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो वैष्णव नहीं है फिर भी महाप्रभु को खूब मानते थे, हृदय से मानते, ईश्वर के रूप में मानते, खूब भक्ति करते, हरि नाम कीर्तन करते। एक स्वामी ओंकारानाथ जी, सीताराम ओंकारनाथ जी, वो तो रामानुजी जी है पर महाप्रभु खूब मानते, खूब हरे कृष्ण महामंत्र गाते। आज भी उनके सभी अनुयायी हरे कृष्ण महामंत्र गाते, हरे राम से नहीं हरे कृष्ण से। हर आश्रम में हरे कृष्ण महामंत्र खूब हुआ, हरे कृष्ण नाम पर बहुत निष्ठा उनकी, चाहे वो बंगाल के भारत सेवाश्रम हो और भी जितने पंथ है सभी महाप्रभु को मानते हैं। यहाँ भी बहुत पंथ जिन्होंने महाप्रभु का अनुभव किया है वो मानते हैं ईश्वर के रूप में। हरि बाबा आदि तो थे ही, और एक बाबा थे प्रेमानंद बाबा, बड़े ही महाप्रभु के भक्त थे, सन्यासी थे स्वामी प्रेमानंद जी। उनके बहुत पद है, महाप्रभु की जो लीला आज देख रहे हैं आप उन्हीं की देन है। हरि बाबा आदि महापुरुषों की प्रेरणा से उन्होंने ये गौर लीला की भूमिका तैयार की। लीला करने के लिए पद भी तो चाहिए, पद भी लिखा उन्होंने, जितने पद है गौर लीला में उन्हीं के है, उन्हीं की रचना। तो पद बना बना करके लीला को बना सजा सजा करके उनको अच्छा ज्ञान बंगला का था, तो लीला मंडली को सिखाया हरगोविंद जी को और मंडली, देखो इस तरह लो लीला करो, इस क्रम से करो। तो लीला का क्रम बनाना और लीला के पद बनाना सब करके उन्होंने ही लीला प्रतिष्ठा। कोई गौड़िया वैष्णव नहीं थे, वो सन्यासी थे। तो महाप्रभु सबके थे, भगवान सबके होते हैं, ये कलियुग के भगवान है। कोई नहीं माने पूर्वाग्रह से वो अलग बात है, अगर पूर्वाग्रह रहित होगा तो महाप्रभु को मानना ही पड़ेगा। यही कलियुग के अवतार है। महाभारत में महाप्रभु को ही भगवान कहा गया है विष्णु सहस्त्र नाम में। हेमांग चंदनांगी वरांगश्च हेमांग सुवर्णांग, मैंने सोने का रंग जिनका, सुवर्ण वर्ण हेमांग, ये पूरा श्लोक है। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांगदी, सोने जैसा वर्ण है, सुंदर रंग है, चंदन आदि का आभूषण पहनते हैं, वो कौन है? सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांगदी गौरहरि। फिर स्पष्ट दूसरे चरण में और कर देते विष्णु सहस्त्र नाम में, सन्यासकृत निष्ठा शांति परायण, सन्यास ग्रहण किया, निष्ठा शांति परायण कौन है? गौरहरि है। इसको शंकराचार्य जी भी बोल रहे थे, तो महाभारत में है ये विष्णु सहस्त्र नाम में, ये महापुरुष पर ही लागू होता है। भागवत का श्लोक तो आप जानते ही, आसन वर्णास्त्रयो अश्य गृह्णत्वन जुगम तनु शुक्ल रक्त तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता। तो पीत वर्ण कैसे कहा? गौरहरि का। चार युग के चार वर्ण बताए तो गौरहरि का वर्ण आया। फिर कृष्ण वर्णम तृषा कृष्ण संगपंगादि स्पार्षदम जग्गे संकीर्तन प्राये जयंती सुमेधसः, वहाँ भी साफ लिखा है जी गोस्वामी आदि टीकाकारों ने। कृष्ण वर्णम कौन है? श्री गौरहरि ही है। कृष्ण दो वर्ण अक्षर जिनके नाम के आगे है वो कृष्ण वर्ण। पूरा नाम क्या? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और जो कृष्ण कृष्ण वर्णन करते हैं वही कृष्ण वर्ण, यानी श्री कृष्ण चैतन्य ही कलियुग के अवतार है। पर रंग कैसा होगा? ऐसा आप ना माने कृष्ण वर्ण कैसे, कृष्ण वर्ण काला रंग, नहीं नहीं, कृष्ण वर्णम तुरंत कहते तिषा कृष्णम, पर कांति कृष्ण नहीं है, कांति में अकृष्ण है। तिषा तिट माने कांति, सिद्धर्षाई विवाद भी कहते हैं कांति में अकृष्ण, कृष्ण नहीं। तो कौन है? आप भी समझ जाएंगे, काला नहीं है आदमी तो क्या गोरा है ना? तो ये कृष्ण, कांति उनकी कृष्ण नहीं है। नाम कृष्ण वर्ण है पर कांति अकृष्ण गौर वर्ण है। अंग उपांग ये नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवास आदि
इनके साथ अवतीर्ण होकर के हरिनाम से जगत का उद्धार, हरिनाम ही अस्त्र है उनका, अंग वैभवी अस्त्र है, सबका उद्धार किया। कलियुग के ही उपास्य है, स्पष्ट है, कोई माने न माने, स्पष्ट है। तो भागवत में, भविष्य पुराण में तो एकदम नाम लेकर है, महाभारत में, तंत्र आदि में बहुत वर्णन मिलता है महाप्रभु के अवतार का। ये भगवान है, महाप्रभु के महापुरुष नहीं, अंश कलावतार नहीं, स्वयं भगवान है। तो महाप्रभु अवतार पर, उनके अवतार के कारण पर, उनकी वांछा, राधा रानी की वांछा पर कुछ चर्चा हुई, कल भी हुई महाप्रभु मंदिर में, रेश्वर महात्म्य में। तो कुछ जो बातें रह गई थी तो आज पूरी हुई। ये है गौर अवतार के कारण। तो सची माँ के अंक में गौर हरि का आविर्भाव हुआ। सची माँ जगन्नाथ मिश्र के पहले 8 संतानें हुई, कन्या हुई, ये चले गए परम धाम को। इसके बाद विश्वरूप जी का अवतार हुआ 9वीं संतान के रूप में, फिर 10वीं संतान के रूप में गौर हरि विश्वम्भर का अवतार। महाप्रभु के अनेक नाम, भगवान जो होते हैं ना अनेक नाम होते हैं। राम जी के अनेक नाम है कि नहीं, रघुनाथ कह लो, दशरथी कह लो, अयोध्यानाथ कह लो, और राम जी कह लो, अनेक नाम है ना। कृष्ण के अनेक नाम, तो महाप्रभु के अनेक नाम, भगवान के ही अनेक नाम होंगे। और जितने आचार भये, जिनको आचार महापुरुष कहते उनके अनेक नाम नहीं होते। तो दिखाइए आप किनके अनेक नाम है, 1 या 2 3, अनेक नाम नहीं। जो भगवान उनके ही अनेक नाम, महाप्रभु के अनेकों नाम। गोपाल सहस्त्र नाम की तरह महाप्रभु सहस्त्र नाम है, 2-2 सहस्त्र नाम है। और महाप्रभु के देखिए आप, बचपन का क्या नाम निमाई माँ ने रखा, इसलिए कि हमारी एक एक करके 8 संतानें चली गई, हमारा बालक सुरक्षित रहे, किसी की बुरी नजर नहीं लग जाए, इसलिए नीम की तरह ये कर भी हो, नाम रखा निमाही। नीम की तरह कर भी हो बालक, संतान नीम की तरह करवा होगा ना बालक, तो किसी की दृष्टि पड़ेगी नहीं, बुरी नजर लगेगी नहीं। और नीम वृक्ष के नीचे जन्म भी हुआ, इसलिए नाम निमाई रखा। एक नाम माँ का रखा हुआ। और ज्योतिषी ने क्या रखा, नीलांबर चक्रवर्ती ने राशि के अनुसार विश्वम्भर, विश्व का भरण पोषण करने वाला। तो महाप्रभु के 2 नाम हो गए। फिर गौर हरि, गौरांग, और चैतन्य महाप्रभु तो बाद में नाम, श्री कृष्ण चैतन्य, नदिया बिहारी, नवद्वीप चंद्रमा, शची नंदन, जगन्नाथ मिश्र नंदन, अनेकों नाम है। इलाचल बिहारी, गंभीरा नाथ, है ना, आप बोलते हैं ना। तो प्रभु के अनंत नाम है। तैसे गौर हरि कलियुग के अवतार है। जो मूल वासना उनकी थी, रूप गोस्वामी ने कहा कि राधा रानी का जो प्रेम संपत्ति थी उसको हरण करके ले आए, और खूब अपने स्वयं ने भोगा, उपभोग किया और सबको लुटाया। वो महाभाव रूपी संपत्ति। रूप मंजरी जी जानती है ना, निकुंज की प्रधान मंजरी है, इसलिए उस निगुण भाव को व्यक्त किया स्तवमाला ग्रंथ में कि अपार कश्यापि प्रणयी जन वृंदश कुतुकी रसस्तुमृत्वा मधुरमुपभक्तुं कमपि रुचं स्वामावप्रे दूतिमिह तदीयां प्रकटयन् सदेवश्चैतन्या कृतिरतितरां न कृपयतु। श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, स्तव माला का ये दूसरा स्तव है, श्री चैतन्य अष्टक, उसका 3रा श्लोक। क्या पारम कश्यापि प्रणयी जन वृंदश कुतुकी। सुंदर छंद में, शिखरणी छंद में लिख रहे हैं कि अपारम कश्यापि, कश्यापि प्रणयी जन वृंदश, किसी अनिर्वचनीय उनके जो प्रेमी जन है। कौन है ये सखी जन, राधा रानी, इनका अपार धन को हरण किया। अपारम रसस्तुमम, ये रस समूह
रस का हरण किया, धन का हरण किया, करके क्यों किया? कुतुकी, बड़े कौतुकी है ना। हृत्वा, अच्छा कौतुकी, हरण किया, चोरी करके क्या किया? उद्देश्य क्या था ना? मधुरम उपभक्तुम, वो अनिर्वचनीय रस भाव का आस्वादन करने के लिए, उपभक्तुम, उपभोग करने के लिए हरण किया, चोरी करी, करके फिर यहां से भाग गए, कहीं पकड़ा नहीं जाऊं। पकड़े जाने के डर से श्याम सुंदर यहां से भाग गए, मथुरा से एकदम नदिया बंगाल चले गए। और रुचम श्यामावब्रे, अपनी कांति को ढक लिया, रंग को ही बदल दिया, श्याम से गोरे बन गए। तैसे जो चैतन्य महाप्रभु है, उनके चरणों में मेरी रति मति बने, खूब रति हो। जो यहाँ राधा रानी का भंडार को लूट करके ले गए, निकुंज में जो भंडार है राधा रानी का प्रेम का, महाभाव का, उस भंडार को लूट लिया। जब भंडार खाली, तिजोरी खाली, ताला टूटा पड़ा है, किशोरी हाहाकार कर सखी, अरे ललिता अभिषेक देख कहा है गो, देख देख मेरा भंडार किसने लूटा, तिजोरी किसने लूट लिया? देख कुछ भी नहीं है, वो धन संपत्ति, हाय हाय ये महासंपत्ति कहाँ चली गई मेरी? खूब रोने लगी। ठाकुर तो लूट करके भंडार को, खजाना को लूट कर यहाँ से चले गए। देखो देखो प्यारे कहाँ गए, प्यारे कहीं, प्यारे का संधान ही नहीं, कहाँ है वो? चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? मेरा खजाना को लूट करके, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। राधा रानी ने सबसे कहा, आप सखियां चारों ओर बिखर पड़ी इधर उधर ढूंढने के लिए, पर हाथ ही नहीं लगे, कहाँ है? बाद में सखियों ने उपाय किया, हाँ अब पकड़ने के लिए हमें भी वेश बदलना होगा। शायद वो वेश बदल लिया होगा, बड़े ही कपटी है, चालाक है, तो वेश बदल लिया। रुचम श्याम अब आवब्रे, अपनी कांति ढक ली। भाई आप गोरे थे, काले बन जाए तो कौन पहचानेगा आपको? या आप काले थे गोरे बन गए तो कौन पहचाने? आप पुरुष थे नारी बने जाते कैसे पहचानेंगे? तो ये अब गोरे बन गए हैं, ग्वाले थे ब्राह्मण बने, काले थे गोरे बने, चोर थे साधु बने, टेढ़े थे अब सीधे बने। अब सखियां भी कम ने सब ढूंढने लग गए, और हम आकाश पाताल को एक कर देंगे, हम ढूंढ के अवश्य ही लाएंगे, कहाँ गया है चोर। तब ललिता सर्वदामोदर बन गई, राय रामानंद विशाखा बन गई। इस तरह सखियां सब सखा बन गए, गौर पार्षद बन गए, मंजरी सब पार्षद बन गए। लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी बन गए, रूप मंजरी रूप गोस्वामी बन गए, रति मंजरी दास गोस्वामी बने, गुण मंजरी गोपाल भट्ट बने, विलास मंजरी जब गोस्वामी जी बने, मंजूलाली मंजरी लोकनाथ गोस्वामी के रूप में अवतीर्ण हुआ, कस्तूरी मंजरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के रूप में, इस तरह रस मंजरी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के रूप में सब पार्षद पुरुष हो गए। हो करके ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया। जब खजाना लूट करके यहाँ लाए, हाँ स्वयं भोगने के लिए, लुटाने के लिए हम तो पकड़ लिए। सर्वप्रथम राय रमन जी ने पकड़ लिया। तैसे हमारे गौरहरि राधा रानी के भंडार को लूट कर ले गए थे, उस महाभाव का स्वादन करने के लिए, जगत को देने के लिए। राधा भाव क्या है देख लो, क्या किसे कहते राधा प्रेम, किसे कहते राधा महाभाव, किसे कहते ये किंकरी भाव, रंजरी भाव। तो प्रभु ने जगत को पहली बार सुनाया, दिया, अवगत कराया। तैसे जो महावदान हमारे गौरहरि, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदार्थ, कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय गौरत्षी नमो नमः। तो महाप्रभु के महादान यही तो है। महादान में ये कई दान है, मुख्य रूप से क्या है, प्रबोधानंद सरस्वती जी बताते हैं कि प्रभु ने हमें क्या क्या दिया। अगर एक श्लोक में कहा जाए वो इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो वो प्रबोधानंद जी का श्लोक है चैतन्य चंद्रामृत में कि प्रेम नामाद्भुतार्थ श्रवण पथगत कश्चनम नम महिम्नः को वेत्ता कश्य वृंदावन विपिन महामाधुरी सुप्रवेशः।
को वा जानाति राधाम परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा। एकश्चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वमाविश्चकार। एक श्लोक बता दिया गौरहरि ने क्या क्या दिया। पहले दिया हमको प्रेम नाम का अद्भुत अर्थ, धर्म अर्थ का मोक्ष से ऊपर पंचम पुरुषार्थ, प्रेम नाम का पंचम पुरुषार्थ हमें दिया है। जगत को अवगत कराया जी प्रेम नाम का भी एक पुरुषार्थ है, जो पुरुषार्थों में शिरोमणि है, पंचम पुरुष। ये तो कौन जानता है। कश्य श्रवण पथ, इस तरह शब्द का प्रयोग किया, किसके कर्ण पथ में प्रवेश किया था। प्रेम नाम किसने सुना था पंचम पुरुषार्थ के रूप में? किसी ने नहीं सुना था, प्रभु ने दिया, सुनाया नहीं दिया। और कश्य श्रवण पथ का था, प्रेम नाम किसने सुना था, किसके कर्ण पथगत हुआ था? नहीं हुआ था, गौरहरि ने प्रेम दिया। और नामना महिमा को वेत्ता, कौन जानता था नाम की महिमा को? लोग इतना भर जानते थे नाम से पापों का क्षय हो जाता है ना। नाम लेते भव सिंधु सुखाही, करो सुजन मन माही, कहते ना, करो सुजन विचार मन माही। ये मानस में नाम लेने से पाप दूर होता है और भवसागर सूख जाता है, पार हो जाता है। 2 लाख, इससे आगे क्या मिलता है उसकी चर्चा तो नहीं है शास्त्रों। संसार का नाश होना, पापों का नाश होना। पर गौरहरि कह रहे नहीं नहीं, संसार का नाश, पाप का नाश, ये तो गौण अर्थ है। नाम की गौण महिमा है, नामाभास मिल जाता है। नाभाषित संसारे रिक्षय, नाभाषित है सर्व पाप क्षय। और नामेर मुख्य फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। कृष्ण प्रेम प्राप्ति ही नाम का मुख्य फल है। नाम ही प्रेम है। नाम में क्या रस है वो तो नाम रस रसिक जाने। नाम की दिव्यादि दिव्य महिमा प्रभु ने प्रकट की हरिदास ठाकुर के माध्यम से। नाम की महिमा का प्रचार किया कलियुग में से पहली बार। ये दूसरा अवदान हुआ। तीसरा क्या है? कश्य वृंदावन विपिन महामाधुरी सुप्रवेश। वृंदावन की महामाधुरी में किसका प्रवेश था? निकुंज उपासना में किसी का प्रवेश नहीं था। गौरहरि ने ये प्रवेश कराया। कौन जानता था? यदि गौर न होई तो के मने होई तो के मने धोरी तम दे। राधारो महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। मधुर वृंदा विपिन मधुरी प्रवेशो चातुरी सार। आहा, ये कौन जानता? वसुदेव घोष बोल रहे। ऐसा महाप्रभु के समकालीन है। तो वृंदावन कौन जानता? वृंदावन की माधुरी उपासना, जुगल माधुरी, निकुंज उपासना कौन जानता? ये तीसरा हुआ। चौथा क्या है? चौथा राधा रानी। बोले को वा जानाति राधाम परम रस चमत्कार सीमा में कश्चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वमाविश्चकार। राधा रानी का स्वरूप कौन जानता? राधा रानी प्रेम रस की सीमा, प्रेमेर सार महाभाव जानी महाभाव स्वरूपान राधा ठाकुर। प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव स्वरूप राधा रानी, मादन महाभाव। तो राधा रानी को कौन जानता था? परम रस चमत्कार माधुर सीमा, राधा तत्व को, राधा प्रेम को, राधा महिमा को गौरहरि ने जगत में प्रकट किया। तो राधा तत्व, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम की माधुरी, नाम महिमा और प्रेम, ये करो गौरहरि ने हमें दिया जगत को सर्वप्रथम। तभी हम अब जान पाए, तब हम वृंदावन वास कर रहे हैं, तभी युगल भजन कर पा रहे हैं। प्रेम की महिमा तब हम जान पाए। तैसे प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हम कोट कोट धन्यवाद प्रणाम समर्पित करते हैं। गौरहरि कृपा से ही जुगल माधुरी निकुंज सेवा की प्राप्ति होती है। साक्षात जुगल ही गौरहरि। हम गौरहरि को, जुगल को अभिन्न मानते हैं, भिन्न नहीं मानते। राधा रमन लाल में वहाँ राधा रमन ठाकुर ही है, वहाँ महाप्रभु का कोई विग्रह नहीं है। अब गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जाइएगा, वहाँ महाप्रभु विग्रह हैं पृथक रूप से, राधा रमन में नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं कि हमारे गोपाल भट्ट जी का भाव है कि हमारा राधा रमन तो गौरहरि ही है। गौर हलो राधा रमन। बोले महाप्रभु ने एक दिन स्वप्न दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी को, जाओ तुम
गंडकी नदी चले जाओ और वहां तुम्हें एक शालिग्राम शिला प्राप्त होगी, उसी को लेके पधराओ। मेरो रूप जान के, मेरा ही रूप जानना, आपका रूप शालिग्राम। हाँ, मैं एक दिन हुआ था ना कुर्मा कर मांस पिंड हो गया था ना कुर्म रूप, वो कछुआ का जो रूप बना मैं, कच्छप आकृति, वही शालिग्राम बना। यहाँ तो कच्छप का रूप धारण किया और एक रूप गंडकी में मैं शालिग्राम के रूप में जन्म लिया, कमठ आकृति, वही शालिग्राम मेरा ही स्वरूप है, तुम ले जाओ। गोपाल भट्ट चरित्र में आया है। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी पहले जो शालिग्राम, उन्होंने कहा पहले जो मिले उसी को लाना, स्नान करते वहां जाते ही जो मिले वो ही मिला। दामोदर शिला वो गौर हरि का ही रूप है, महाप्रभु शालिग्राम बने। इसी राधा रमन साक्षात गौर हरि ही है, अभिन्न रूप से ही आप पूजा होती है। जो राधा रमन वही गौर। तो गौर और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो राधा कृष्ण वही हमारे गौर है, निकुंज का निगूढ़ स्वरूपी गौर। जब राधा कृष्ण दोनों एक हो जाते आलिंगन में, तब गौर हरि। ये निभृत निकुंज विलास का क्या कहें, सार रूप है, परिपाक है, विवर्त विलास का परिपाक, निकुंज लीला का परिपाक गौर हरि। बोलो श्री गौर हरि की, श्री राधा नयनानंद की, आज के आनंद की जय। जय जय श्री दाई गौर हरि। तो आज यहीं पे कथा का विश्राम। कृष्ण का नामृत का नहीं हो पाया।